जयपुर के लिए रवाना होंगे। तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो प्रदेश भर के अलग अलग जिलों के दौरे हैं वो लगातार जारी हैं। उदयपुर, जोधपुर, कोटा, अलग अलग संभागों का मुख्यमंत्री ने इन दिनों रुख किया है, दौरा किया है, क्योंकि ये चुनावी साल है और चुनावी साल में प्रदेश भर में सौगातों की बौछार सरकार की तरफ से लगातार मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ हर एक वर्ग को खुश करने के लिए भी सरकार लगातार प्रयासरत है। वहीं कोटा की अगर बात करें तो कोटा में बड़ी बड़ी सौगातें इन 2 दिनों में कोटा वासियों को मिली हैं। चंबल रिवर फ्रंट एक बड़ा टूरिस्ट हब तैयार हुआ और ये अब लोगों को समर्पित कर दिया गया है। वहीं कल सिटी पार्क कोटा वासियों को एक बड़ी सौगात के रूप में समर्पित किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिटी पार्क का उद्घाटन किया और उसके बाद अवलोकन निरीक्षण करते हुए नजर आए। भव्य ये पार्क बनाया गया है कोटा में और उसके बाद सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सिटी पार्क में ही की थी और फिर कल विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भव्य कोटा का ये कार्यक्रम रहा। कल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर संबोधित भी किया कोटा वासियों को इन सौगातों को मिलने के बाद जाहिर तौर पर काफी ज्यादा खुशी। हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि सीएम के इस दौरे के दौरान बिल्कुल कोटा में त्योहार जैसा माहौल नजर आया जब सरकार कोटा में मौजूद रही। यानी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत उनकी कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर्स, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल लगातार कोटा के इन विकास कार्यों को लेकर कोटा में बने हुए हैं क्योंकि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। तो आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब कोटा से जयपुर के लिए वापस रवाना हो रहे हैं। आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कोटा एयरपोर्ट की। सीएम का काफिला कोटा एयरपोर्ट पर पहुंच चुका है, हेलीकॉप्टर तैयार है। मुख्यमंत्री अब यहां से जयपुर के लिए रवाना होंगे। तो लगातार लाइव तस्वीरें कोटा एयरपोर्ट से आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह सीएम जब कोटा सर्किट हाउस से निकले तो उसके बाद सीएम विधायक भरत सिंह के आवास पर पहुंचे। विधायक भरत सिंह के साथ कोई मनमुटाव अब नजर नहीं आया। हालांकि पहले विधायक भरत सिंह कई बार अपनी नाराजगी सरकार के प्रति जता चुके हैं। अपना मुंडन तक सरकार के खिलाफ उन्होंने करवा लिया था, लेकिन जिस तरीके से कल विधायक भरत सिंह की मुलाकात सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हुई और फिर आज उनके आवास पर सीएम अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहुंचे और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भी पहुंचे और जिस तरीके से गर्मजोशी से मुख्यमंत्री का स्वागत हुआ है विधायक भरत सिंह के आवास पर, उसे देखकर यही लग रहा है कि अब सब कुछ ऑल इज वेल है और जो भी नाराजगी रही होगी भरत सिंह की अब वो दूर होती हुई नजर आई। तो सीएम का ये कोटा दौरा काफी ज्यादा सफल होता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक बड़ी सौगातें कोटा वासियों को मिली। इसके साथ ही जो भी मनमुटाव की खबरें थी उन पर भी पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। आज विधायक भरत सिंह के आवास पर सीएम पहुंचे और बातचीत को जो दौर है वो चला। कल भी सीएम से मिलने के लिए भरत सिंह पहुंचे थे सर्किट हाउस और आज भरत सिंह के आवास पर सीएम अशोक गहलोत पहुंचे और बातचीत हुई। तो लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी कोटा में अलग अलग कार्यक्रमों में उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। हेलीकॉप्टर अब तैयार है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का और यहां से अब जयपुर के लिए सीएम अशोक गहलोत रवाना होंगे। कोटा एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो काफिला है वो पहुंच चुका है और अब से कुछ ही देर में सीएम यहां से जयपुर के लिए रवाना होंगे। तो लाइव तस्वीरें आप लगातार अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत कोटा दौरे पर रहे। कल सुबह सीएम कोटा पहुंचे थे और उसके बाद लगातार कार्यक्रमों में सीएम ने कोटा में मौजूद रहकर कार्यक्रमों में शिरकत की और कई सौगातें कोटा वासियों को सीएम के इस दौरे के दौरान मिली हैं। हमारे सहयोगी दिनेश डांगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, सीएम अब कोटा एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और यहां से जयपुर के लिए सीएम उड़ान भरेंगे। कोटा का जो ये दौरा है मुख्यमंत्री का ओवरऑल काफी ज्यादा सकारात्मक और सफल नजर आ रहा है। जी दिनेश। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो कोटा के एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और आज कोटा का 2 दिन का दौरा उनका समाप्त होने वाला है। सिटी पार्क का उन्होंने लोकार्पण किया और कल नाइट कल्चर जो म्यूजिक पार्टी हुई उसमें हिस्सा यहाँ पर लिया और कोटा को 2 बड़ी सौगात राजस्थान सरकार सीएम अशोक गहलोत ने दी है। 6 किलोमीटर हेरिटेज थीम और लुक पर बना जो रिवर फ्रंट है
वो कोटा को सौगात मिली है और अब कल उन्होंने सिटी पार्क का किया। और कोटा जयपुर रवाना होने से पहले वो शंभूपुरा पहुंचे, तो कोटा शहर से 20 किलोमीटर दूर है। तो नया एयरपोर्ट है, वो कैसे बनाया जाए। राहुल गांधी ने वादा किया था कि राजस्थान में हमारी सरकार आएगी तो हम कोटा को नए एयरपोर्ट की सौगात देंगे। मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम अशोक गहलोत ने जमकर निशाना साधा बीजेपी पर और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले नहीं चाहते कि कोटा का विकास हो, हम हर मदद देने को तैयार है, जमीन और जो राशि हमसे डिमांड की जाती है वो देंगे, लेकिन वो इसमें अड़ंगा लगा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी की घोषणा थी कि कोटा को नए एयरपोर्ट की सौगात देंगे। राहुल गांधी की ये घोषणा पूरी नहीं हो, इसलिए नए एयरपोर्ट को डेवलप करने में, जमीन लैंड अधिग्रहण करने में इसमें रोड़ा अटकाया जा रहा है, इसमें अड़ंगा लगाया जा रहा है। ये गंभीर आरोप सीएम अशोक गहलोत ने लगाए, खासतौर से ओम बिरला पर, और बीजेपी पर जमकर हमला बोला, निशाना साधा कि ये कोटा के विकास के विरोधी है। और उन्होंने, आप तस्वीरों में जो देख सकते हो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हो, एक पुलिस अधिकारी है उससे सीएम अशोक गहलोत यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो जयपुर के लिए रवाना होंगे और हेलीकॉप्टर में सीएम अशोक गहलोत बैठ चुके हैं। हाथ हिलाकर तमाम जो मौजूद अफसर है उनका नलिनी उन्होंने अभिवादन किया है। तो कोटा में करीब 75 एकड़ में शानदार और खूबसूरत सिटी पार्क बनाया गया है। उसके लोकार्पण के लिए सीएम अशोक गहलोत कल कोटा आए थे और कोटा में कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शाम को उन्होंने सांस्कृतिक संध्या में आयोजन किया, रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में किया और सुबह उन्होंने भरत सिंह से मुलाकात की, उनके घर जाकर मुलाकात की और उसके बाद नए जो कोटा में एयरपोर्ट को बनाना है किस तरह, क्योंकि एक लंबे समय से मांग है, क्योंकि आपने जब रिवर फ्रंट बना दिए और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना दिए तो अब पर्यटक कैसे आएंगे। तो कोटा मध्य प्रदेश बॉर्डर पर है, तो पर्यटन को डेवलप के लिए जाहिर सी बात है कि यहाँ पर एक नया एयरपोर्ट जरूरी है, ताकि फ्लाइट है वो अगर आएगी तो देसी विदेशी सैलानी है वो आएंगे। तो उसकी सौगात कब देंगे, किस तरह देंगे, लेकिन केंद्र सरकार सहयोग नहीं करी, ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरोप यहाँ पर लगाए। नंदिनी जी बिल्कुल, तो अब यहाँ से जयपुर के लिए सीएम अशोक गहलोत रवाना हो रहे हैं और बड़ी बड़ी सौगातें कोटा को मिली हैं। दिनेश, जो ओवरऑल नजर आया, एक तरफ जहाँ रिवर फ्रंट की सौगात, सिटी पार्क की सौगात और अब एयरपोर्ट बनाने की बात हो रही है, तो राजस्थान को अगर टूरिज्म के लिहाज से देखें तो ऑलरेडी यहाँ पर बहुत सारे शहर टूरिज्म के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अब कोटा को भी विकसित करने की कवायद की जा रही है और प्रदेश सरकार का कोटा को लेकर जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है कि यहाँ पर टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब एयरपोर्ट को लेकर ये जो राह है केंद्र और सरकार के बीच, राज्य सरकार के बीच, ये कहाँ पहुँचती हुई नजर आ रही है? क्या राज्य सरकार बनवाएगी अब एयरपोर्ट? जी देखिए, इसमें केंद्र सरकार की अनुमति की जरूरत होती है, कई तकनीकी पेंच होते हैं। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि जब हमारी सरकार थी तो यूपीए में, और किस तरह किशनगढ़ हवाई अड्डा हमने शानदार बनाया और आज उसको भारत सरकार ने टेक ऑफ किया है और काफी लोगों को फायदा हो रहा है। तो बहुत खुशी होती है कि लोकसभा स्पीकर जो अहम संवैधानिक पोस्ट पर है एनडीए सरकार में, अगर वो प्रयास करते, कोशिश करते, तो मिलकर हम तैयार थे कि ये एयरपोर्ट बने। तो जमीन तैयार है, राजस्थान सरकार पैसे देने को तैयार है, लेकिन केंद्र सरकार, स्पीकर ओम बिरला और भाजपा वाले नहीं चाहते, ऐसा आरोप है वो सीएम अशोक गहलोत ने आज लगाया। जी बिल्कुल दिनेश, अब अगर बात करें, मुख्यमंत्री अब यहाँ से जयपुर के लिए अब से कुछ ही देर में रवाना होंगे, हेलीकॉप्टर में सीएम सवार हो चुके हैं, लाइव तस्वीरें दर्शक लगातार देख रहे हैं। इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के रहने वाले? दिनेश जी देखिए, करीब 1 घंटे बाद नंदिनी सीएम अशोक गहलोत है वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और सीधे मुख्यमंत्री आवास पर जाएंगे और वहां पर जो प्रतिनिधि मंडल है जिन्होंने टाइम ले रखा है उनसे मुलाकात कर सकते हैं। कर्नाटक के, माफ कीजिए, डिप्टी सीएम है डीके शिव कुमार, वो देर रात है जयपुर पहुंच चुके हैं, उनसे करीब 2:30 बजे मुलाकात कर सकते हैं, ऐसी यहाँ पर जानकारी आ रही है। और उसके बाद सीएम अशोक गहलोत 16, 17 और 18 सितंबर को 3 दिन के हैदराबाद दौरे पर रहेंगे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठक में हिस्सा लेंगे, पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करेंगे और प्रवासी राजस्थानियों से मिलेंगे। और हैदराबाद से लौटने के बाद एक बार फिर नंदिनी उनके ताबड़तोड़ जो तूफानी दौरे हैं वो आगे भी जारी रहेंगे। तो सीएम अशोक गहलोत का हेलीकॉप्टर है वो उड़ने के लिए तैयार है। उससे पहले जो तकनीकी जो लैंडिंग के लिए जरूरत होती है वो यहाँ पर की जा रही है। और सीएम अशोक गहलोत जैसे हेलीकॉप्टर में बैठते हैं तो कई
राज्यों के देश प्रदेश के जो न्यूज़पेपर है वो उनको पढ़ने का शौक है, तो न्यूज़पेपर में वो देख रहे हैं, मोबाइल के जरिए अपडेट यहाँ पर हो रहे हैं और 24 घंटे वो एक्टिव रखते हैं हर चीज का। पूरे जयपुर पहुंचने तक करीब कह सकते हैं कि आधा दर्जन न्यूज़पेपर है वो पढ़ डालेंगे। तो अब हेलीकॉप्टर के जो दरवाजे हैं, एक और खास बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के तमाम दौरों के दौरान देखने को मिलती है कि सीएम आज सुबह सर्किट हाउस से निकले तब भी लोगों की काफी भीड़ थी, तो सीएम लोगों से बहुत ज्यादा मिलते हैं, जुलते हैं और यही खास बात है राजस्थान प्रदेश के मुखिया की कि जो लोग मिलने के लिए आए हैं उनका बहुत ध्यान रखते हैं सीएम, सभी से मुलाकात करते हैं, रुकते चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल हो। आज वैसी ही तस्वीरें नजर आई। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है जहाँ भी रहते हैं सर्किट हाउस, उसके अंदर यहाँ बाहर या अन्य जगह सड़क पर कोई फरियादी मिलता है, किसी तरह की शिकायत दर्ज कराते हैं तो बाकायदा उनसे वो मिलते हैं, उनसे बुलाकर मिलते हैं। ये उनके रही है क्योंकि कार्यकर्ता खासों से जो छात्र संगठन से छात्र राजनीति से शुरुआत की थी, उनका वो बहुत ख्याल रखते हैं। ये उनका अलग अंदाज है, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से देखें उनकी संवेदनशीलता और जो उनका सहज साधारण जीवन यापन है वो उसी तरह की राजनीति करते हैं और इसी की कार्यशैली के उनके पार्टी के नेता कार्यकर्ता आमजन मुरीद है कि एक साधारण व्यक्ति के वजह सीएम अशोक गहलोत है। तो लगभग उड़ने के कगार पर सीएम अशोक गहलोत का हेलीकॉप्टर करीब 1 बजे सीएम अशोक गहलोत जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से काफिला उनका सीधा मुख्यमंत्री आवास जाएगा और उसके बाद 2:30 बजे डिप्टी सीएम कर्नाटका के DK शिव कुमार है, उनसे वो मुलाकात कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, तो अब जयपुर के लिए रवाना हो रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दिनेश, कोटा दौरे में कल अगर सीएम यहाँ पहुंचे, सौगातें दी, तो आज की अगर बात करें विधायक भरत सिंह के आवास पर सीएम गए और जिस गर्मजोशी से विधायक भरत सिंह ने उनका स्वागत किया, तो अब कांग्रेस पार्टी के अंदर भी सब कुछ ऑल इज वेल नजर आ रहा है क्योंकि भरत सिंह वो विधायक हैं जो लगातार बगावती तेवर दिखा रहे थे। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह उनके आने से पहले मुंडन करवाया, भरत सिंह जिस तरह नाराजगी पास से जता रहे थे, चिट्ठियों पर चिट्ठियां लिखकर दे रहे थे और उनकी अदावत और अनबन की यहीं के खान मंत्री प्रमोद जैन पाया। ये हाड़ौती अंचल आता है, जिस तरह मेवाड़ है, मारवाड़ है, हाड़ौती के अंदर 12, बूंदी, झालावाड़ और कोटा, नंदिनी, ये 4 जिले आते हैं और कोटा का पत्थर है वो अपने आप में फेमस है, अच्छे उसकी इमारतें हैं वो बनती है। तो यहाँ की राजनीति में 2 दिग्गज नेता है, एक तो शांति धारीवाल जो नंबर 2 मिनिस्टर माने जाते हैं और एक जी बिल्कुल दिनेश, दर्शकों को बताना चाहूंगी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये हेलीकॉप्टर है और सीएम हेलीकॉप्टर के अंदर। कोटा एयरपोर्ट से सीएम का हेलीकॉप्टर अब उड़ान भर चुका है और जयपुर 1 घंटे में मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे। तो सीएम का ये जो कोटा दौरा समाप्त होता हुआ और अब जयपुर के लिए सीएम रवाना हो रहे हैं और आप देखिए लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और जैसे ही सीएम पहुंचेंगे सीएम आवास पर मुख्यमंत्री जाएंगे और उसके बाद जैसे कि हमारे सहयोगी दिनेश हमें लगातार बता रहे हैं कि उसके बाद सीएम जो डेप्यूटी सीएम हैं DK शिव कुमार उनके साथ बातचीत करेंगे। तो अब मुख्यमंत्री के जो आने वाले दौरे हैं वो आप देखिए 17 और 18 तारीख के 16, 17, 18 तारीख को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सीएम हिस्सा लेने के लिए हैदराबाद जाएंगे और उसके बाद एक बार फिर से राजस्थान के ताबड़तोड़ दौरे मुख्यमंत्री के शुरू होंगे।